ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहते हैं कि जिसने घर साधा उसने सब साधा। राजसमंद लोकसभा सीट के सियासी संग्राम में यही बात चरितार्थ होती दिख रही है। इस सीट पर राजपूत और जाट जीत की गारंटी होती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले 2 चुनाव के आंकड़े ये साबित करते हैं। चुनावी बिसात बिछने से पहले बड़े बड़े मुद्दों पर जुबानी जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन बाद में विकास, रोजगार, रेल, पानी जैसे मुद्दे गौण हुए और फिर से राजनीति की गाड़ी जातिगत ट्रैक पर पहुंच गई। राजनीति में जाति के ट्रैक पर चलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने तक का सफर सबसे आसान माना जाता है। ऐसे में बड़े बड़े दावे करने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी जाति को ही जहन में रखकर प्रत्याशियों पर दांव खेलती नजर आती है। राजसमंद संसदीय सीट पर गहन मंथन के बाद बीजेपी ने जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी पर दांव खेला। हालांकि विपक्षी उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताकर माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो पलड़ा दिया कुमारी के पक्ष में काफी हद तक झुकता दिख रहा है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख मतदाता है, जिनमें करीब 2 लाख से ज्यादा रावत, 2.25 लाख जाट, 2.25 लाख राजपूत, 1.25 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख के करीब SC/ST, करीब 1 लाख महाजन, 1 लाख मुस्लिम, 57,000 कुमावत, 55,000 गुर्जर, 60,000 खरबड़, 29,000 काठात के अलावा 4 लाख अन्य मतदाता भी हैं। इस बार 39,000 नए वोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ रावत, राजपूत और खरबड़ वोटों का आंकड़ा 4.5 लाख के ऊपर है। इस लिहाज से जिसने रावत राजपूत वोटों को साध लिया उसने मैदान मार लिया। आमतौर पर रावत समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। देवगढ़, भीम और ब्यावर में इनका बाहुल्य है, जहां दोनों ही पार्टियां इन्हें अपने पक्ष में करने में जुटी है। लेकिन SC और जाट समीकरण खेल बना और बिगाड़ सकता है। बीजेपी से भीम देवगढ़ के पूर्व विधायक हरि सिंह रावत टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने दिया कुमारी को उन पर तरजीह दी। हालांकि हरि सिंह को इस बार विधानसभा चुनाव में सुदर्शन सिंह के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। अब उन्होंने दिया कुमारी के समर्थन में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस से वर्तमान विधायक सुदर्शन सिंह रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने राजसमंद जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर पर दांव खेल दिया। वैसे भी माना जाता है कि देवकीनंदन गुर्जर CP जोशी के खेमे से आते हैं, जिनकी लक्ष्मण सिंह से अदावत जग जाहिर है। राजसमंद लोकसभा सीट राजसमंद, अजमेर, नागौर और पाली जिले के कई हिस्सों को मिलाकर बनी है। ये सीट मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की सीट है, जिसके एक तरफ नागौर, दूसरी तरफ पाली और तीसरी तरफ अजमेर संसदीय सीट है। यहाँ 29 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने एक बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। इस संसदीय सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़, भीम, ब्यावर, जैतारण, मेड़ता और डेगाना शामिल है। 467 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें 81.94% ग्रामीण और 18.6% शहरी मतदाता हैं। कुल आबादी का 23% हिस्सा SC/ST का है। इसके बाद भी दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें रावत वोट बैंक पर ही गड़ी हुई हैं, जिसके जरिए देश की सबसे बड़ी पंचायत की सीढ़ी को लांघा जा सके। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।